जैसा हो रहा है होने दो, व्यर्थ की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे रात रात भर जाग कर रोने से और सीने में भय का भारी पत्थर रखने से कल का एक क्षण भी बदलने वाला नहीं है। जब तुम अपनी बंद आंखों से भविष्य के डरावने चित्र देखते हो और अपने ही बनाए विचारों के जाले में एक लाचार प्राणी की भांति उलझ जाते हो, तो तुम वास्तव में उस ईश्वर की सत्ता पर, उसकी योजना पर अविश्वास व्यक्त कर रहे होते हो। तुम हर स्थिति को अपनी मुट्ठी में भींच कर रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारी योजना के अनुसार ढलें, लोग तुम्हारे मन मुताबिक आचरण करें और समय तुम्हारी इच्छा की गति से चले। जब जीवन का बहाव तुम्हारी बनाई सीमाओं को तोड़कर बहने लगता है, तब तुम छटपटाने लगते हो और अपने नन्हे हाथों से उफनती नदी के वेग को रोकने का व्यर्थ प्रयास करने लगते हो। ये चिंता, ये घुटन और ये मानसिक पीड़ा कोई बाहर का शत्रु तुम्हें नहीं दे रहा है। ये तुम्हारा अपना ही भ्रमित मन तुम्हारे साथ क्रूर खेल खेल रहा है। तुमने स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड का, अपने परिवार का और अपने अस्तित्व का स्वामी मान लिया है। तुमने यह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है कि यदि तुम एक पल को भी सोचना बंद कर दोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्या कभी शांत होकर विचार किया है कि जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब भी ये सृष्टि चल रही थी? जब तुम इस संसार से विदा हो जाओगे तब भी सूर्य अपने समय पर उगेगा और हवाएं बहती रहेंगी। फिर आज इस अल्पकालिक जीवन की चिंताओं को अपने मस्तिष्क की चिता पर रखकर क्यों जला रहे हो? इस बहती हुई जीवन रूपी नदी में अपनी नाव की पतवार को बलपूर्वक खींचना बंद करो। जिस क्षण तुम पतवार उस परमेश्वर के हाथों में थमा देते हो, उसी क्षण से तुम्हारा तड़पना समाप्त हो जाता है। जब एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े से चोट करता है, तो यदि पत्थर में चेतना हो तो वह चीख उठेगा कि उसे क्यों नष्ट किया जा रहा है। परंतु वह मूर्तिकार जानता है कि उस अनावश्यक हिस्से को काटे बिना भीतर छिपी दिव्य मूर्ति बाहर नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर दुख, हर असफलता, हर बिछोह ईश्वर का वही हथौड़ा है। वह तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार, मोह और अज्ञान के फालतू टुकड़ों को छांट रहा है, ताकि तुम्हारी आत्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो सके। सनातन परंपरा में संत एकनाथ जी की एक अत्यंत पावन कथा आती है, जो परम स्वीकार भाव का अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। एकनाथ जी जब स्नान करके नदी तट से लौटते थे, तो एक विधर्मी व्यक्ति जानबूझकर उनके ऊपर थूक देता था। संत एकनाथ बिना कोई क्रोध दिखाए, बिना किसी चिंता के चुपचाप वापस जाते और नदी में पुनः स्नान कराते। वह व्यक्ति दिन में दर्जनों बार उन पर थूकता और संत एकनाथ उतनी ही बार मुस्कुराते हुए पुनः स्नान करने चले जाते। न उनके चेहरे पर शिकन आई, न उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा जन्मी, और न ही उन्होंने ईश्वर से यह शिकायत की कि मेरे भक्तिमय जीवन में यह विघ्न क्यों आ रहा है। उन्होंने केवल इतना माना कि जैसी ईश्वर की इच्छा, जो हो रहा है उसे शांत भाव से होने दो। अंततः संत एकनाथ की इस निश्चल शांति और स्वीकार भाव के आगे उस व्यक्ति का अहंकार भस्म हो गया और वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हो और हर स्थिति को प्रभु का विधान मानकर स्वीकार कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। जैसे एक विशाल वृक्ष आंधी के सामने झुक जाता है तो वह सुरक्षित बच जाता है, लेकिन जो वृक्ष अहंकार में तनकर खड़ा रहता है, वह आंधी के वेग से जड़ से उखाड़ दिया जाता है। तुम्हारे दुख का कारण विपरीत परिस्थितियां नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के प्रति तुम्हारा हठ और स्वीकार न करने की भावना है। जब तुम कहते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तब तुम दुख को आमंत्रण देते हो। परंतु जब तुम कहते हो कि मेरे प्रभु ने जो विधान रचा है वह मेरे परम कल्याण के लिए ही होगा, तब दुख स्वयं विलीन हो जाता है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक वन से गुजर रहे थे,
तो अर्जुन ने एक गरीब ब्राह्मण को अत्यंत दुखी देखा जो अपने भाग्य को कोस रहा था। अर्जुन ने करुणा में आकर उसे एक बहुमूल्य रत्नों की थैली दे दी। ब्राह्मण प्रसन्न होकर घर लौटा, परंतु रास्ते में एक डाकू ने वह थैली छीन ली। ब्राह्मण फिर दरिद्र हो गया और अगले दिन फिर मांगने लगा। अर्जुन ने उसे पुनः एक अत्यंत कीमती माणिक दिया, जिसे ब्राह्मण ने घर जाकर एक पुराने मटके में छिपा दिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी उस मटके को नदी से पानी भरने ले गई और माणिक पानी में बह गया। ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर फिर विलाप करने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों होता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उस ब्राह्मण को मात्र 2 छोटे पैसे दिए। अर्जुन सोच में पड़ गए कि इतने बहुमूल्य रत्नों से जिसका भाग्य न बदला, इन 2 पैसों से क्या होगा। वह ब्राह्मण उन 2 पैसों को लेकर नदी तट पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक मछुआरा 2 छोटी मछलियों को जाल में पकड़े हुए जो तड़प रही थी। उस ब्राह्मण के मन में करुणा जगी। उसने वे दोनों पैसे मछुआरे को दिए और मछलियों को खरीदकर अपने कमंडल के पानी में डाल लिया। कमंडल में डालते ही एक मछली के मुंह से वही माणिक बाहर निकल आया जो नदी में बह गया था। ब्राह्मण खुशी से चिल्ला उठा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी समय वहां से वही डाकू गुजर रहा था जिसने उसकी रत्नों की थैली चुराई थी। डाकू ने सोचा कि इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और ये शोर मचा रहा है, इसलिए वह डर गया और उसने चुराई हुई थैली ब्राह्मण के चरणों में रखकर क्षमा मांगी। अर्जुन ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से अर्जुन को समझाया कि जब तक ये ब्राह्मण केवल अपने सुख और अपनी योजनाओं की चिंता कर रहा था, तब तक धन पाकर भी इसका दुख दूर नहीं हुआ। परंतु जिस क्षण इसने अपनी चिंता छोड़कर उन असहाय जीवों के दुख को दूर करने का भाव अपनाया और परिस्थितियों को प्रभु की इच्छा पर छोड़ा, संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी खोई हुई संपत्ति लौटाने में लग गया। जब तुम अपने दुख का रोना बंद करके संपूर्ण जगत के प्रति करुणा से भर जाते हो और फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य के मार्ग पर निष्काम भाव से बढ़ते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं। जो बीत गया वह एक मृत अतीत है, जो आने वाला है वो एक अजन्मा भविष्य है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है जो साक्षात ईश्वर की उपस्थिति है। इस वर्तमान क्षण को व्यर्थ के काल्पनिक भय की अग्नि में मत जलाओ। यदि कोई रिश्ता छूट रहा है तो उसे जाने दो। यदि कोई संपत्ति छीन रही है तो समझो कि उससे बड़ा कोई दान ईश्वर तुम्हें देने वाला है। अपनी बुद्धि के छोटे से चश्मे से ईश्वर के विराट कैनवास को मापने की भूल मत करो। अपने माथे की चिंताओं को मिटा दो और अपने हृदय में उस कन्हैया का स्मरण करो जो तुम्हारी हर सांस का हिसाब रखे हुए। यदि इस आध्यात्मिक सत्संग ने तुम्हारे अशांत मन को तनिक भी सांत्वना दी है और तुम्हारे भीतर शांति की एक छोटी सी किरण जगाई है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस ज्ञान रूपी ज्योति को अपने परिजनों और मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस पावन परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने मन के भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।